वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो ड्रामा डिस्कस करने वाले हैं वो है वंस अपॉन फोर रॉबर्स बाय फेमी ओसोफिसान। फेमी ओसोफिसान का ये जो ड्रामा है इसमें इन्होंने सोसाइटी के कुछ ऐसे टाइम को दिखाया है जिसके अंदर जो है वो रॉबरी बहुत कॉमन थी। यहाँ पे जो है वो आर्म रॉबरी जो थी वो बहुत कॉमन थी। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी कोई एक्शन नहीं ले रही थी अफ्रीका में। और जब अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1960s में, उसके बाद 1970s में क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, सोसाइटी का क्या इन्वायरमेंट था, उन सभी जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, नैरेटिव्स थे, उन सभी को उन्होंने इस ड्रामा में यूज़ किया है और अपनी जो स्टोरी है उसको बहुत एक कॉम्प्लेक्स वे में और बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में लिखा है। फहमी ओसफिसान जिन्होंने हमेशा जो है वो इक्वालिटी की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है, इस प्ले में भी इन्होंने जो है वो एक डिफरेंट थीम, एक डिफरेंट जो नैरेटिव है उसको लेकर चले हैं। एंड स्टोरी जो है वो बहुत अमेजिंग है। स्टोरी का एंड जो है वो पर्सनली जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस स्टोरी में जो है वो अपने रीडर को, अपनी ऑडियंस को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। हमेशा वो जो लिटरेचर लिखा गया होता है जो कि अपनी ऑडियंस के लिए होता है, जो सोसाइटी के लिए होता है, जिसमें ऑडियंस को, अपने रीडर को इन्वॉल्व किया जाता है, वो हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पर्सनली फेवरेट होते हैं, क्योंकि आप ऑडियंस को जो है वो कुछ क्वेश्चंस के साथ जो है वो छोड़ देते हैं अपने मास्टरपीस देखकर, कि आप इसमें खुद सोचें कि जो मैंने स्टोरी लिखी है इसका एंड क्या होगा। थोड़ा सा वो एक क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है इंसान की कि मे बी इसके बाद भी इस लिटरेचर पे जो है वो वर्क होगा और देन जो है वो कुछ नया आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। फहमी की बर्थ हुई थी जून 16, 1946 में। फहमी ओसफिसान जिनको जो है वो नाइजीरियन राइटर के तौर पर जो है वो जाना जाता है। इन्होंने सोसाइटल प्रॉब्लम्स पे हमेशा क्रिटिक किया है और इन्होंने अफ्रीकन ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको यूज़ किया है, उनके थ्रू जो है वो सोशल इक्वलिटी की बात की है। श्योरलिज्म जो है वो अपने प्लेस में बहुत ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया है। एंड वन थिंग मोर इंटरेस्टिंग इन देयर ड्रामा इज डैट कि इन्होंने जो है वो गुड एंड इवल के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको एक्सप्लोर किया है अपने ड्रामाज में, अपने प्लेज में, अपने राइटिंग करियर जो भी इनका था उसमें। और आज के हम ड्रामा की बात करें तो इसको जो है वो योरूबा कल्चर पे जो है ना ये बेस करता है। इसमें जो नाइजीरियन पॉलिटिकल सिचुएशन है वो दिखाई गई है और जो ड्रामाटिस्ट है उसने योरूबा जो स्टोरी टेलिंग है उसको यूज़ किया है। जो ट्रेडिशनल अफ्रीकन हमें सोसाइटी है वो इसमें नज़र आती है। और जो सोशल प्रॉब्लम थी उस टाइम पे आर्म्ड रॉबरी की, आर्म्ड रॉबरी जो एक ना मोस्ट कॉमन वर्ड जो है ना वो इसमें यूज़ होता है इस ड्रामा में। वो इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि उस टाइम पे जब अफ्रीका को जो है ना इंडिपेंडेंस मिलती है, अब 1970s का टाइम पीरियड चल रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल अपहेवल्स हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है और उस टाइम पे पॉलिटिकल कोई इस तरह से एक्शन नहीं लिए जा रहे थे जिससे जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे जो ये रॉबरी का सिस्टम है इसको जो है वो सोसाइटी से रिमूव किया जाए। अभी जो आर्म्ड रॉबरी है मीन्स के इनके पास वेपन्स होते थे, उन वेपन्स के थ्रू जो है ये जो जितने भी वहाँ पे पुअर लोग थे सोसाइटी के अंदर, ये जाते थे, मार्केट्स में जाते थे, वहाँ जाके जो है वो उनसे उनका सामान ले लेते थे, उनको जो है वो डरा कर। तो ये थी आर्म्ड रॉबरी। इसको जो है वो वर्ड अगेन एंड अगेन यूज हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है इस वर्ड का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। तो आर्म जो रॉबरी है ना उस टाइम पे बड़ी कॉमन थी 1970s में। अब होता क्या है कि एक्शन लिया जाता है। अब जो है ना ये जो आर्म्ड रॉबर्स होते हैं इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, मिलिट्री इनको करती है। अब स्टोरी जो है उसमें फोर रॉबर्स हैं, उनका जो गैंग है, उनका जो मास्टर है, मास्टरमाइंड था, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं मिलिट्री वाले। अब उससे रिवेंज लेने के लिए मिलिट्री से, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से अब ये रॉबर्स जो हैं पूरा जो ये प्ले है हमारा इसलिए प्लान किया जाता है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब 5 AM का टाइम है। अब जो मिलिट्री मैन है उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है आर्म्ड रॉबरी के गैंग का जो लीडर है उसको पब्लिकली बार बीच में। अब इसमें इस गैंग में फोर रॉबर्स होते हैं, अंगोला, हसान, मेजर एंड अलहाजा। ये फोर रॉबर्स हैं। अब ये जो है ना वो अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मीन्स के एक लीडर जब होता है तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना होता है, वो मास्टरमाइंड होता है। अब मास्टरमाइंड को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब उस वजह से ये जो है ना चारों काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। अब ये जो अलहाजा है ये लीडर की वाइफ थी। अभी उसकी याद में जो है वो एलिजी को सिंग करती है। एलिजी मीन्स कि किसी को लमेंट करना या फिर किसी की याद में जो है वो ऐसे सॉन्ग्स गाना। अपने हस्बैंड की डेथ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये अपसेट होती है।
अब ये चारों जो है वो डिस्कशन करते हैं कि जो है ना वो रिवेंज कैसे लिया जाए। अंगोला एंड जो हसन है ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं कि अपने लीडर का जो है डेथ का जो है वो उसका अवेंज कैसे करना है। एंड जो मेजर है इसमें जो इनका थर्ड पार्टनर है वो सोचता है कि जो आर्म्ड रॉबरी है मुझे इसको अब छोड़ देना चाहिए, मुझे जो है वो अपनी लाइफ के बारे में जो है वो कुछ डिफरेंट सोचना चाहिए और जो ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ इससे कुछ डिफरेंट करके मैं अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना सकता हूँ। अब इसका जब ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि द पार्टी इज ओवर एंड इट इज गोइंग टू बी एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ नाउ, कि अभी जो पार्टी थी अभी जो गैंग था वो खत्म हो चुका है। मेजर के ये वर्ड्स हैं। मेजर जब ये कहता है अब जो हमें करना है वो हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को, हर गैंग का जो यहाँ पे पर्सन था उसको अब अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना होगा। जब ये इसको कहते सुनते हैं ना हसन एंड अंगोला, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस पे एंग्री होते हैं कि तुम जो है वो इतनी जल्दी अपने लीडर का जो ब्लड है उसको भूल गए हो, तुम इतनी जल्दी जो है वो अपना रिवेंज जो है वो भूल चुके हो। कैरेक्टर आता है आफा का। आफा का जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे एक इमाम, एक रिलीजियस मैन है, मुस्लिम रिलीजियस मैन। अब वो आता है और इन रॉबर्स को कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिकल फार्मूला देता हूँ, इसके थ्रू जो है ना वो तुम रॉबरी बहुत इजीली कर सकते हो और जो है ना वो बस 3 टाइम्स जो है ना वो तुम इस मैजिक को यूज़ करते हो। लेकिन इस मैजिक को यूज़ करने के लिए जो है ना वो तुम्हें कुछ कंडीशंस पे को जो है ना वो फॉलो करना होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस मैजिक फार्मूला से जो है ना वो आप पब्लिक प्लेसेस पे ही सिर्फ जो है ना वो रॉबरी कर सकते हो। सेकंड, कि जो पुअर है उससे जो है वो आपने उसको रॉब नहीं करना है। थर्ड जो है ना ही किसी का मर्डर करना है। अब ये 3 जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे इनको दी जाती हैं। चीज़ों को फर्दर कॉम्प्लिकेट करने के लिए आफा जो है ना वो ऑडियंस के सामने अगेन आता है और जो ना एज अ रिलीजियस इमाम और इनको जो है ना वो एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट देता है और इनको बताता है रॉबर्ट्स को कि इन्होंने जो है ना इस मैजिकल फार्मूला को जो है वो कैसे यूज़ करना है और इसके थ्रू जो है वो मार्केट प्लेस पे जाकर रॉबरी किस तरह से करनी है। अब ये जो रॉबर्स हैं डिसाइड करते हैं कि अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो मार्केट में जाकर करेंगे। अब ये मार्केट में जाते हैं जहाँ पे जो सारी विमेन होती हैं वो अपनी चीज़ों की बाय एंड सेल में जो है वो बिजी होती हैं। ये वहाँ पर जाते हैं और जो सॉन्ग है ना उसको सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आफा ने जो कि मैजिक बताया था। अब उसकी वजह से जो है ना वो सभी जो विमेन होती हैं वो डांस में बिजी हो जाती हैं और ये जो सारा वहाँ का सामान होता है उसको रॉब करते हैं। रॉब करने के बाद जो है ना वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन जब ये वहाँ से सारा जो सामान है वो चोरी कर लेते हैं, नेक्स्ट 7 डेज के लिए जो है ना ये मार्केट बंद हो जाती है और यहाँ पे जो इन रॉबर्स का एक डिलेमा जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी चीज़ें चुराई होती हैं उस मार्केट से उनको अब ये बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 डेज के लिए मार्केट तो जो है वो बंद हो चुकी होती है। अब जो है ना ये नेक्स्ट प्लान करते हैं कि अब हम अगेन मार्केट में जाएंगे और वहाँ से जाके फिर से अगेन रॉबरी करेंगे, वहाँ से जितनी भी चीज़ें होंगी हम चुरा लेंगे और देन जो है वो उनको मार्केट में जाके जो है वो बेचेंगे। अब जो मार्केट वुमेन होती हैं वो इस बार जो हैं वो ऑलरेडी उनको पता होता है कि ये जो रॉबर्स हैं आएंगे और ये अपना मैजिक करेंगे। उन्होंने जो है ना वो मिलिट्री की ऑलरेडी जो है ना वो हेल्प ले ली होती है। मीन्स कि यहाँ पे मिलिट्री जो है वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है ताकि वो इन रॉबर्स को पकड़े जब ये अपना मैजिक करें। अब ये जो है ना वो अगेन अपना सॉन्ग जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन होती हैं वहाँ की वो फिर से अगेन डांस में बिजी हो जाती हैं। डांस में बिजी हो जाते हैं तो जो मेजर है वो अपनी गैंग को डबल क्रॉस करता है और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए जो है ना वो इनका जो मैजिक होता है वो स्पॉइल हो जाता है। मैजिक स्पॉइल होता है तो जो मिलिट्री मैन है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में अगेन वापस आ जाते हैं और जो है ना वो रॉबर्स को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सभी रॉबर्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन जो मेजर है ये उसको पकड़ लेते हैं। वो इन मिलिट्री मैन को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है, उन्हें जो है वो कौन दिखाती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है ना उनके अंदर जो है वो जनरेट करती है ताकि जो है ना इस मेजर को वो रिलीज़ कर दें। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इस पॉइंट पे जो है ना वो अगेन ये मैजिक करते हैं और वहीं पे सभी जो है ना वो स्टेज पे फ्रीज़ हो जाते हैं। रॉबर्ट्स जो है वो मेजर को यहाँ से लेके जाने के लिए दोबारा थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हैं उस मैजिक की जो कि इनको आफिया ने जो है वो दिया होता है। वो फ्रीज़ हो जाते हैं और यहाँ पे जो है प्ले एंड हो जाता है। लेकिन प्ले के एंड होने के साथ ही ऑडियंस को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ऑडियंस को इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑडियंस अपनी रीडर के सामने जो है वो रखे जाते हैं कि ऑडियंस को जो है वो बताया जाता है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द प्ले, कि अब इस प्ले का क्या आउटकम हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्ले जो है वो एंड हो चुका है। विल द सोल्जर्स एग्जीक्यूट मेजर एंड कैप्चर द रिमेनिंग सोल्जर्स, कि जो मिलिट्री मैन हैं क्या वो मेजर को भी एग्जीक्यूट कर देंगे और जो बाकी सोल्जर्स हैं जो बाकी वहाँ पे रॉबर्स थे उनको भी पकड़ेंगे।
क्योंकि रॉबर्स ये जो थे ये ऑलरेडी जो है वो सोल्जर्स से ही ये रॉबर्स बने हैं। देन जो है वो अगेन क्वेश्चन किया जाता है, और विल दी रॉबर्स सक्सेसफुली फ्री मेजर एंड एस्केप, कि रॉबर्स जो हैं वो मेजर को वहां से लेंगे और एस्केप कर जाएंगे। अगर देन जो है इन क्वेश्चंस को ऑडियंस के सामने रखा जाता है कि वो इन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करें। देन एंड पे कंक्लूड भी किया जाता है कि अगर जो रॉबर्स हैं वो जीतते हैं तो उससे क्या होगा, लॉलेसनेस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो रॉबरी है वो एक क्राइम है। आप एक पुअर क्लास को जो है वो और पुअर बना रहे हो, उनकी जो बेसिक उनके पास चीज़ें हैं आप उनसे जब ले लेंगे तो उनके पास क्या रह जाएगा, तो लॉलेसनेस हो जाएगी, अनार्की रेन होगा। और उसके बाद जो सोल्जर्स होंगे अगर वो विन कर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अनडाइंग डार्कनेस होगी और इवल मिलिट्री रूल होगा। इवल मिलिट्री रूल इस तरह से होगा जब इनको फ्रीज किया जाता है। अगेन रूल कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एंड पे। ये इस वजह से होगा जब ये रॉबर्स को पकड़ने के लिए, वुमेन की हेल्प करने के लिए मार्केट जाते हैं, तो जब ये वहाँ पे अपना डांस को रोकते हैं और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आते हैं, तो उस टाइम पे जितना भी सामान इन रॉबर्स ने वहाँ से चुराया था, तो उस टाइम पे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, मिलिट्री सोल्जर्स थे, ये ग्रीडी हो जाते हैं और जितना भी सामान रॉबर्स ने वहाँ से चुराया होता है ये उनसे ले लेते हैं और आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस वजह से जो है वो अगर मिलिट्री की यहाँ पे वो जीतते हैं तो इवल मिलिट्री रूल होगा अफ्रीका में, और उस वहाँ की जो सोसाइटी है ऑब्वियसली वो और करप्शन की तरफ जाएगी। आई होप कि जो आपको स्टोरी है वो समझ आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।